अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उर्दू पॉइंट 680। लास्ट वीडियो में हमने एएसए पेपर का पार्ट 1 आपको समझाया था। अब हम बात करने जा रहे हैं जी पार्ट 2 के बारे में। ये बहुत आसान है, इसमें समझने वाला सवाल सिर्फ एक ही है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मज़ीद सवालात के आंसर्स आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, एक्टिव या पैसिव वॉइस। सवाल क्या है जी? द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्रैहम बेल। ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, इसको हमने तब्दील करना है नॉर्मल हालत में। अब एक्टिव या पैसिव वॉइस क्या होता है, आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ तो जुमले को इस तरह तब्दील करना कि उसके अल्फाज तो आगे पीछे हो जाएं मगर उसका जो मफहूम है वही रहे। मतलब ये कि कान को दाईं तरफ से पकड़ें या बाईं जानिब से पकड़ना हमने कान ही है। एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि जुमला हमेशा 3 चीज़ों से बनता है। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। हमेशा एक बात याद रखें, पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो पहले आ जाता है और वर्ब अपनी जगह पर कायम रहता है। मगर इसमें एक तब्दीली आती है, वो ये कि ये तीसरी फॉर्म में चली जाती है और सब्जेक्ट जो है बाद में चला जाता है। मैं यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है उसके साथ आपको समझाता हूँ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जिसमें लिखा हुआ है ग्रैहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। अब इस जुमले में सब्जेक्ट ग्रैहम बेल है, उसके बाद वर्ब इन्वेंटेड है और ऑब्जेक्ट क्या है जी? टेलीफोन। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, जबकि वर्ब अपनी जगह पर कायम रहते हुए तीसरी फॉर्म में आ जाएगी। तो जुमला कुछ यूँ बनेगा, द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्रैहम बेल। हमेशा एक बात याद रखें कि कोई भी पैसिव वॉइस बनाएं उसके अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होती है। बस ये एक चीज़ अगर आप याद रख लो तो भी आप गलत आंसर सेलेक्ट नहीं करोगे। इसके बाद हमने जहाँ पर पार्ट 1 को छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं। सवाल है जी सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसलेशन। सवाल है जी वो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छा है। नीचे इसके 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ही इज़ गुड इन इंग्लिश। अगला सवाल देखें, उसने मकान ख़रीद लिया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, ही हैज़। उसके बाद अगला सवाल देखें, इनजस्टिस लिखा हुआ है, इसका उन्होंने यहाँ पे मानी पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, गैर मुनसिफाना। आगे आ जाता है जी करेक्ट स्पेलिंग। तो 9 नंबर सवाल के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो ऑप्शन डी है, रेसलिंग, WRESTLING। ठीक है, और इसका मतलब होता है कुश्ती। 10 नंबर पे जो सवाल है उसका ऑप्शन बी करेक्ट है, VERSATILE, वेस्टाइल। इसका मतलब होता है जी हर फन मोला, मल्टी टैलेंटेड, या फिर आप ऑलराउंडर भी इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगला सवाल देखें। अगले सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी है, एम्बिशियस। इसका मतलब होता है जी हिम्मत वाली या बुलंद नज़र, फोर्सफुल भी आप इसको कह सकते हैं। 12 नंबर सवाल देखें, इसका करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन डी है, मैनेज। इसका मतलब होता है जी ख़तरा, डेंजर, हैज़र्ड, रिस्क। आगे सवाल लिखा हुआ है जी ही इज़ डैश होनेस्ट ट्रेडर। नीचे 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो बेस्ट सोल्यूशन। तो ये तो हमारे इंग्लिश के सवालात थे जो कि मुकम्मल हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे मज़ीद जो हमारे पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इस पेपर में आए थे, तो हम के आंसर्स भी आपको बताएंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इस तरह के सवालात से पूछे जा सकते हैं। और मज़ीद आपको बताता चलूँ कि प्रेपोजिशंस के हवाले से अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं उसका लिंक नीचे मौजूद है। इसके अलावा